प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज का सत्संग बहुत से भक्तजनों के प्रश्न पर है कि गुरुजी हम साधना तो कर रहे हैं, अभी तक ज्ञान नहीं हुआ है। अगर ज्ञान होने से पहले, परमात्मा की प्राप्ति होने से पहले ही मृत्यु आ गई तो क्या करना पड़ेगा, फिर हमारा क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, हर भक्त का होना भी चाहिए। भाई आप भक्ति किए कर रहे हैं मुक्ति के लिए, गुरु बनाए हैं मुक्ति के लिए, तो आप अगर साधना कर रहे हैं, खूब साधना कर रहे हैं, मगर ज्ञान नहीं हो रहा है और ये भी डर लग रहा है कि अगर मृत्यु आ गई तब हम क्या करेंगे, तब हमारी मुक्ति कैसे होगी। तो आज सज्जनों, धरती का ये जो सबसे बड़ा भ्रम है, इसका पूरी तरीके से हम निवारण कर देंगे। आज का सत्संग अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो ये जो आपका संशय है, भ्रम है, ये जो आपके अंदर प्रश्न उठ रहा है, यह पूर्णतः समाप्त हो जाएगा और आप सदा सदा के लिए आनंदित हो जाएंगे। बस आप सभी लोगों से निवेदन है कि सत्संग को बड़े ध्यान से श्रवण करना है, क्योंकि सत्संग आपके लिए है, बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है। बड़े ध्यान से श्रवण करना है कि जब साधना पूर्ण नहीं हो पा रही, मृत्यु आएगी तो क्या करना होगा। ये चीज हर भक्त को जानकारी होना बहुत जरूरी है। सारी बात आज आप सभी को हम बताएंगे। सत्संग प्रारंभ करने से पहले अगर आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो हमारे सत्संग हम YouTube पर डालेंगे तो YouTube का एक नियम होता है कि जो चैनल सब्सक्राइब करता है तो उस पर YouTube सत्संग भेजने लगता है अपने आप। एक ये नियम है YouTube का। तो आप सभी को परमात्मा का प्यारा सत्संग मिलने लगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लें। इसी संदर्भ में कल के सत्संग में हमने बताया था कि सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ, हर धर्मों का सार श्रेष्ठ ग्रंथ बीजक, जो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के द्वारा बोला गया है, उस बीजक का भाष्य जो है, अर्थ जो है, टीका पूज्य गुरुदेव श्री जी के द्वारा पूर्ण कर दिया गया है। अब उसको छपने के लिए दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे कुछ भक्तजनों का सेवादान आया है परमार्थ के लिए, बीजक ग्रंथ को अर्थ सहित छपवाने के लिए, जिसमें प्रथम दान भक्त श्री गौरी मिस्त्री जी, जो मनुआपुर की ही धरती से हैं, इनके द्वारा 5,000 रुपए की सेवादान बीजक भाष्य यानी बीजक ग्रंथ जो है टीका सहित छपने के लिए अर्पण हुआ है। बड़ी सुंदर बात है कि उनका भाव, उनका प्रेम विश्व के कल्याण हेतु अर्पण हुआ है। ये बीजक ग्रंथ कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। बीजक परमात्मा जी के द्वारा बोली गई है और बीजक एक वो ग्रंथ है जो परमात्मा से मिलाने का कार्य करती है। बीजक अगर जो समझ गया वो समझो परमात्मा तक पहुंच गया। तो बीजक को पूर्ण ढंग से समझने के लिए ही उसका टीका, उसका अर्थ किया गया है, जिसमें भक्त श्री गौरी मिस्त्री जी ने 5,000 रुपए की सेवादान दी है ताकि बीजक जल्द से जल्द छप करके भक्तजनों तक पहुंचे। साथ ही साथ 2,100 रुपए की सेवादान श्री राम स्वरूप के पुत्र ओम प्रकाश जी एवं श्री जय भगवान जी, जो ग्राम जुआ सोनीपत हरियाणा की धरती से, इनके द्वारा भी जैसे ही इन्होंने सुना कि बीजक ग्रंथ छप रहा है भाष्य सहित अर्थ सहित, बड़े खुश हुए
और तुरंत ही 2100 रुपए की सेवादान अर्पण की, ताकि बीजक ग्रंथ जल्दी छप सके और बहुत बड़ा एक दिव्य कार्य हो सके। परमार्थ में अपना सहयोग दिया, खूब खूब आशीर्वाद है। साथ ही साथ सदगुरु के परम भक्त भक्त श्री वस्तीराम कटारिया जी काफी दिनों से बीमार चल रहे हैं। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, मगर बीमारी में रहते हुए खाट पर हैं। डॉक्टर ने बोला है आराम करने के लिए, टाइफाइड बुखार हो गया था, फीवर हो गया था उनको। उसके बावजूद भी जब उन्होंने सुना कि परमात्मा का प्यारा बीजक ग्रंथ छप रहा है, टीका संपूर्ण हो गया, तो खुशी से 501 रुपए उन्होंने 551 रुपए अर्पण किए। बोले गुरुदेव अभी मैं बीमार हूँ, काफी दिनों से बेड रेस्ट पे हूँ, जैसे ही ठीक हो जाऊंगा बड़ी खुशी की बात है मैं और सेवा करूंगा। उनके द्वारा भी सेवा अर्पण हुई है बीजक ग्रंथ के लिए, खूब खूब आशीर्वाद है। इन्हीं के साथ भक्त श्री दीपक कुमार जी, मानसी पटेल जी, कान्हा कुमार, प्रशांत कुमार, प्रांजल कुमार के द्वारा कान्हा कुमार के जन्म दिवस पर संत गुरुजनों की भोजन भंडारा एवं प्रसाद हेतु दीपक कुमार जी एवं मानसी पटेल जी ने सुंदर से सेवा अर्पण की है। कितना सुंदर भाव है कि बच्चे के जन्म दिवस के अवसर पे संत गुरुजनों की सेवा, संत गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त किया। खूब खूब आशीर्वाद। ये धर्मा देवी जी की पुत्री हैं, खूब खूब आशीर्वाद सभी को। प्यारे भक्तजनों, साधना खूब कर रहे हैं मगर परमात्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है। अगर मृत्यु आ गई तो क्या होगा, फिर कैसे मुक्ति होगी? बहुत सारे लोगों के अंदर ये प्रश्न है। भाई जीवन लगाया है, गुरु बनाया है तो मुक्ति के लिए बनाया है, बिना मुक्ति के तो काम चलेगा नहीं, 84 दोबारा जाना नहीं। तो आज हम 2 कंडीशन आप सभी को बताएंगे। 2 कंडीशन जो है बताएंगे। पहली कंडीशन यह है कि अगर आप सभी केवल दीक्षा ही लिए हैं, सत्संग ही सुने हैं, साधना नहीं कर रहे हैं, तो यह जान लीजिए कि अगर इस जन्म में आपकी मुक्ति नहीं हुई तो अगला जन्म मिलेगा। मगर दूसरी कंडीशन इसी जन्म में मुक्ति वाली, अगर इसी जन्म में ही पूर्ण मुक्ति चाहिए तो वो कंडीशन भी हम आपको बताएंगे। दोनों बात बताएंगे। सज्जनों, बहुत लोग क्या है कि दीक्षा ले गए हैं, सत्संग श्रवण किए, भक्ति का संस्कार उनके अंदर पड़ गया और अचानक उनकी मृत्यु आ गई, साधना नहीं कर पाए, तो उनकी क्या गति होगी? तो सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाहि अनंत, ऊंच नीच घरे अवतरे, हुई संत का संत। परमात्मा कहते हैं, जिसके अंदर भक्ति का बीज पड़ गया, जिसने परमात्मा की भक्ति ले ली, साधना नहीं कर पाया, अचानक उसकी शरीर छूट गई, मृत्यु हो गई, तो उसके अंदर भक्ति का बीज पड़ गया है। अब उस बीज का कभी विनाश नहीं होगा, यानी कि उसके अंदर भक्ति का संस्कार पड़ गया है। चाहे अनंत युग क्यों न चले जाए, मगर उस भक्ति के बीज का विनाश नहीं होगा कभी भी। साहब कह रहे हैं कि ऊंच नीच घर अवतरे, होए संत का संत। चाहे वो ऊंच घर जन्म ले, चाहे नीच घर जन्म ले, क्योंकि संसार में आजकल ऊंच नीच बहुत चल रहा है, जातिवाद बहुत चल रहा है। मगर साहेब कहते हैं कि जिसके अंदर भक्ति का संस्कार पड़ गया है, परमात्मा की दीक्षा ले ली है, सत्संग सुन लिया है, गुरु धारण कर लिया है, अचानक अगर उसकी मृत्यु होती है तो ऊंच नीच घर जन्मे हुए संत का संत। वो कहीं भी जन्म लेगा, उसे भक्ति दोबारा पुनः मिलेगी, पुनः भक्ति करने का अवसर जरूर मिलेगा।
जिसकी अचानक शरीर छूट जाती बिना साधना किए। साहब कह रहे हैं कि भक्ति बीज विनसे नहीं, जो जुग जाहि अनंत। यानी भक्ति का बीज यदि आपके अंदर पड़ गया तो उसका विनाश नहीं होगा, वो बीज कभी खत्म नहीं होगा। अचानक शरीर छूटी है, साधना थोड़ी सी भी नहीं कर पाए हो, अचानक शरीर छूटी है, भक्ति का संस्कार पड़ गए, अब उस संस्कार का कभी विनाश नहीं होगा, उस भक्ति बीज का कभी विनाश नहीं होगा। चाहे ऊंच नीच घर, किसी भी घर में जन्म लोगे, होए संत का सानिध्य जरूर मिलेगा, पुनः भक्ति मिलेगी और भक्ति करने का अवसर प्राप्त होगा। उस आत्मा का जब भी कहीं जन्म होगा, जब भी कहीं शरीर पकड़ेगी तो संत के इर्द गिर्द ही शरीर पकड़ती है, जिसके अंदर भक्ति का संस्कार पड़ जाता है। अब प्यारे भक्तजनों, दूसरी बात यह है कि लोग जो साधना कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, अगर उनको ज्ञान नहीं हुआ, साधना नहीं हुई और उनकी शरीर छूट गई, मृत्यु आ गई, तब उनकी मुक्ति कैसे हो? क्योंकि वो तो एक ही जन्म में मुक्त होना चाहते हैं। अब बात है एक ही जन्म में मुक्त होने की, तो एक ही जन्म में मुक्त है तो भाई अमर लोक देश जाना है, तभी मुक्ति होगी। अब आप साधना काफी दिनों से कर रहे हैं, कई वर्षों से कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है और मृत्यु आ गई, तब कैसे मुक्ति होगी? तो एक चीज जान लीजिए, परमात्मा कहते हैं हरि विचार में जो रमे, रमते तजे शरीर, ताको मुक्ति हजूर है, साची कहीं कबीर। साहिब कहते हैं कि जो हरि यानी परमात्मा के विचारों में रमता है, प्रभु के विचार को पूर्णता धारण कर लेता है, परमात्मा के विचारों, हरि के विचारों से साधना करता है, हरि के विचारों से प्रेम करता है, हरि के विचारों से सेवा करता है, यानी पूर्ण समर्पण हो जाता है परमात्मा के विचारों में। किसी अन्य देवी देवता की भक्ति नहीं करता, कोई पाखंडवाद में नहीं पड़ता, शुद्ध भक्ति परमात्मा की करता है, गुरु से प्रेम करता है, सेवा करता है। अगर वो इसमें पूरी तरह रमा हुआ है और रमते हुए उसकी शरीर छूट गई, यानी मृत्यु हो गई, शरीर पूरी हो गई, तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि ताको मुक्ति हजूर है, साची कहे कबीर। सदगुरु कह रहे हैं उसकी मुक्ति निश्चित है, उसको मुक्ति के प्रति टेंशन नहीं, चिंता नहीं करनी। किसको? जो हरि के विचारों में रमा है। हरि के विचारों में रमने का मतलब ये कंडीशन उनके लिए है जिनका प्रेम अथाह है, गुरु से, भक्ति से, परमात्मा से, सेवा से। ऐसा नहीं कि खाली साधना कर रहे हैं, गुरु से प्रेम नहीं है, सेवा अपने अंदर है नहीं, तब बात नहीं बनेगी। जिसका ध्यान सेवा से है, जिसका ध्यान गुरु से है, जिसका ध्यान परमात्मा से है, परमात्मा से प्रेम लगा है, साधना भी कर रहा है, प्रभु के प्रति प्रेम भी है, गुरु के प्रति प्रेम भी है, कोई कपट नहीं है, कोई अलगाव नहीं है, सेवा भाव है उसके अंदर। अगर वो व्यक्ति इन विचारों में रमते हुए, सेवा करते हुए, भजन करते हुए, प्रभु से प्रेम करते हुए, साधना करते हुए अगर शरीर छोड़ता है, भले उसे ज्ञान ना हुआ हो परमात्मा का पूर्ण, मगर प्रभु उसे ले जाते हैं अपने देश, प्रभु मुक्त कर देते हैं। प्यारे भक्तजनों, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, इसको मत मानिएगा, ये बात परमात्मा सदगुरु कबीर साहब स्वयं कह रहे हैं। मैं कौन होता हूं कहने वाला? मैं तो उनका दास हूं। इस बात को स्वयं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। जो परमात्मा है, जो मुक्ति देने वाले हैं, जो मुक्ति के दाता हैं, वो स्वयं कह रहे हैं कि हरि विचार में जो रमे, रमते तजे शरीर, ताको मुक्ति हजूर है, साची कहे कबीर। जो हरि के विचारों में रमा हुआ, हरि का विचार क्या है? हरि का विचार है
साधु वही जो सेवा जीते, और सेवा सते गुरु पावे। बलिहारी वह सत्य गुरु की, जो वह गुफा लखावे। प्रभु का विचार है कि साधु भक्त वही है जो सेवा करे, सेवा से जीत ले गुरु को, सेवा गुरु सदगुरु पावे। फिर बलिहारी वो सदगुरु परमात्मा की होती जो गुफा लखा देते, यानी ले जाते हैं, पार कर ले जाते हैं। सदगुरु कहते हैं कि गुरु की सेवा साधु की संगत, उतर आओ यही पारा। साहब कहते हैं पार होने के लिए क्या करना है? गुरु की सेवा साधु की संगत कर लो, पार हो जाओगे। जो व्यक्ति गुरु की सेवा करता है, तन मन धन से समर्पित है, परमात्मा से प्रेम करता है, उसके अंदर कोई कपट नहीं है, साधना कर रहा है, अगर उसकी अचानक मृत्यु आ भी गई तो उसे परमात्मा ले जाते हैं, अपने देश ले जाते हैं, उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि सदगुरु कबीर साहब स्वयं कहते हैं कि राम झरोखे बैठ के सबका मुजराली, जाकी जैसी चाकरी तैसा मुन सब दे। राम यानी परमात्मा झरोखे यानी घट में बैठ के सबको देख रहे हैं, सबको देख रहे, जिसकी जैसी चाकरी, जिसका जैसा कार्य होता है, जिसका जैसा प्रेम, जिसकी जैसी सेवा होती, सबको उसी प्रकार का फल देते हैं परमात्मा। इसलिए अगर आप भक्ति सेवा प्रेम करते हुए शरीर को छोड़ते हैं, भजन पूरी नहीं हो पाई, तो इस चीज को परमात्मा देख रहे हैं कि इसने तो अपनी पूरी कोशिश की, मगर इसके जीवन का समय शेष नहीं था, जिसके कारण इसको ज्ञान नहीं हो पाया। तो प्रभु दया के सागर हैं, करुणा में हैं, वो तुम्हें जरूर मुक्त करेंगे। और कह भी रहे हैं अपनी वाणी में कि हरि विचार में जो रमे, रमते तजे शरीर, ताको मुक्ति हजूर है, सांची कहें कबीर। जो हरि विचार यानी परमात्मा के विचारों में रम जाता है, ये बात उसी के लिए है। अब ऐसा नहीं है कि जो भक्ति लेकर गया, दीक्षा लेकर गया, एक दो दिन साधना की, फिर दूसरा सत्संग सुनने लगा, दूसरा गुरु धारण कर लिया, उसका थोड़ी कल्याण होगा इस जन्म में, अभी उसको और जन्म लेने पड़ेंगे। मुक्ति का एकमात्र अवसर मिला है आप सभी को, इसलिए इस अवसर को व्यर्थ मत जाने दें आप, क्योंकि ये अवसर अगर चला गया तो पुनः नहीं आएगा, पुनः पता नहीं कितने युगों बाद आएगा, फिर कितने युगों तक आपको 84 झेलनी पड़ेगी। अगर गाजीपुर का ज्ञान आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया है, प्रेम है, जो परमात्मा का ज्ञान है, थोड़ा सा भी अगर प्रेम देंगे, ध्यान देंगे, सेवा रखेंगे, तो अगर मुक्ति ना भी हुई तो मनुष्य जीवन पुनः मिलेगा, 84 नहीं जाने देंगे हम। इतना तो ध्यान रखना। अगर साधना नहीं कर रहे हो, सेवा भी नहीं कर रहे हो, प्रेम है, तो 84 पुनः नहीं जाने देंगे तुम्हें, पुनः 84 नहीं जाने देंगे, मनुष्य जीवन प्रदान कर देंगे। और अगर तुम्हारे अंदर सेवा है, प्रेम है, साधना है, तो इसी जन्म में तुम मुक्त होगे, तुम्हें 84 जाने ही नहीं देंगे। ना मनुष्य जीवन दोबारा पकड़ना है, ना 84 जाना है, इसी जन्म में मुक्ति प्रदान करेंगे। बस प्रेम भाव भक्ति सेवा जरूर रखना अपने अंदर, क्योंकि परमात्मा कह रहे हैं कि हरि के विचारों को पकड़ो। प्रभु के क्या विचार हैं? प्रभु के विचार हैं सेवा करो, प्रभु के विचार हैं गुरु से प्रेम करो। साहिब कहते हैं कि गुरु से प्रेम निवाहिए, जेहि तत निभे अंत, प्रेम बिना ढिग दूर है, प्रेम निकट गुरु कंत। साहिब कहते गुरु से प्रेम निवाहो,
जिस तरीके से लास्ट तक प्रेम निभा जाए, क्योंकि प्रेम के बिना पास भी तुम्हारे से दूर है, और प्रेम अगर है तो दूर भी तुम्हारे पास है। यानी गुरु से प्रेम निभाना है, चाहे जैसे अंत तक निभा जाए, गुरु से प्रेम निभाओ। ये परमात्मा के विचार, सेवा, प्रेम, भक्ति, इन परमात्मा के विचारों में जो रम जाता है, जो सदगुरु की ज्ञान का प्रचार करता है, परमात्मा कहते हैं कि अगर वो मर भी गया, भजन नहीं भी हो पाया उसका, तो मैं उसे मुक्त करूंगा। इसलिए निश्चिंत हो जाना है आज से आपको। मुक्ति की चिंता छोड़ करके चिंता क्या करनी है कि चिंता एक हरि नाम की और न चितवे दास, और जोई चितवे राम बिन सोई काल की फांस। चिंता तुम्हें केवल प्रभु के विचारों की होनी चाहिए, मुक्ति की चिंता नहीं। मुक्ति की चिंता तो स्वार्थी बना देती है जीव को। मुक्ति की लालसा, मुक्ति की चिंता स्वार्थी है। तुम्हें चिंता प्रभु की करनी है, प्रभु के विचार की करनी है कि कहीं मुझसे प्रभु का विचार छूट न जाए, कहीं मेरा समर्पण कम ना हो जाए, कहीं मेरी सेवा, कहीं मेरा प्रेम, कहीं मेरी भक्ति कम ना हो जाए। तुम्हें इस चीज की चिंता करनी है। मुक्ति की चिंता तुम हमारे ऊपर डाल दो, छोड़ दो, मुक्ति प्रभु देंगे तुम्हें। मुक्ति की चिंता तुम मत करो। साहिब कहते हैं कि प्रभु प्रेम से अतिरिक्त अगर तुम कोई चिंता करते हो तो सब काल की फांस है। प्रभु के विचारों से अतिरिक्त चिंता नहीं। चिंता किसकी? चिंता एक हरि नाम की। प्रभु की चिंता करो, प्रभु के विचारों की चिंता करो, बस मुक्ति की चिंता नहीं करो। मुक्ति की चिंता बंधन में डाल देगी तुम्हें। मुक्ति तो देना परमात्मा का कार्य ही है, वो मुक्ति देने के लिए ही बैठे हैं। इसलिए घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना, लगे रहना है। लगे रहोगे बात बन जाएगी। अग्नि बुद्धि लगाओगे अपनी, इधर उधर करोगे तो 84 जाओगे। इसलिए भक्ति में लगे रहो। परमात्मा दयालु हैं, मुक्ति जरूर प्रदान करेंगे, मुक्त करेंगे। प्यारे भक्तजनों, बड़ा शुभ अवसर मिला है। सबसे बड़े सौभाग्य का बात है कि आप सभी को निराधार का ज्ञान प्राप्त हो गया। ये तो 50-50, 60 साल लोगों, 50-50, 60 साल से लोग भक्ति कर रहे हैं, उन्हें ज्ञान ही सही नहीं मिला है। सौभाग्य की बात है कि आपको निराधार का, परमात्मा का सही ज्ञान मिल गया है और सही रास्ते पर आ गए हैं। एक ना एक दिन चलते चलते मंजिल मिल ही जाएगी, इसमें घबराना नहीं है। एकदम शांत चित्त होकर के भजन करो, प्रेम करो, सेवा में ध्यान दो, सारा काम बन जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्यारे भक्तजनों, हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं, जिसमें बीजक, साखी ग्रंथ 3 ग्रंथ है और टोटल 5 ग्रंथ हैं। हालांकि बीजक अर्थ सहित जल्दी ही छप जाएगा, वो भी उपलब्ध हो जाएगा अर्थ सहित। तो 5 ग्रंथ अभी हैं, जो भक्तजन पढ़ना चाहें वो मंगवा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे संपर्क करें। कुरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा घर बैठे सस्ते दामों में आप ग्रंथ प्राप्त कर सकते हैं। जिन भी भक्तों को ग्रंथ प्राप्त करना है, आप नंबर लगाएं और संपर्क करके ग्रंथ अपना बुक करवा दें। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।